वेलकम टू ग्लैम गॉसिप। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग बिग बॉस का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग मौका पाते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती है, या जिनके बारे में लोग और जानना चाहते हैं, या फिर जिनके पास कुछ डार्क सीक्रेट्स होती हैं। तो इस साल के बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस में आने की असल वजह क्या है? आज मैं बिग बॉस OTT 2 के सभी कंटेस्टेंट्स के इन्हीं डार्क सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिया शंकर। बिग बॉस में आने से पहले जिया का पलक के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई। लेकिन इसके बाद उनकी लेटेस्ट इंटरव्यू वायरल हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वो 10th क्लास में थी तब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था और बीच में वो बीमार पड़ गई थी। उनको अकेली अपनी फैमिली डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जिसने जिया को देखकर उनका शोषण किया और जिया के दिमाग पर इस इंसिडेंट का सालों तक के लिए गहरा असर रह गया और अब भी उनको इस बारे में सोचकर कपकपी होती है। आलिया सिद्दीकी। बिग बॉस में आलिया के आने का मेन रीजन एक कंट्रोवर्सी है जो उनके शो के कुछ हफ्ते पहले हुई थी। आलिया सुर्खियों में तब आई थी जब उन्होंने अपने पति नवाजुद्दीन सिद्दीकी के घर के बाहर रोते हुए वीडियो डाली। उन्होंने दावा किया था कि नवाज ने उन्हें और उनके बच्चों को रात के बीच में घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद नवाज ने आलिया पर मुकदमा भी चलाया। लेकिन सब कुछ तब खत्म हुआ जब दोनों के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पर समझौता हुआ। इसके साथ ही वीडियो पब्लिक में डालने के बाद नवाज ने भी खामोशी तोड़ दी थी और कहा था कि उन्होंने आलिया को मुंबई और दुबई दोनों में एक शानदार घर भी दिया है। इसके अलावा वो पिछले 2 सालों से आलिया को हर महीने 10 लाख रुपए दे रहे हैं, साथ ही हर महीने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए भी। मनीषा रानी। मनीषा ने अपनी 26 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा और सीखा है। सबसे पहले जब वो 7-8 साल की थी तब उनकी माँ ने उन्हें और उनके परिवार को छोड़कर अपने माँ के घर जाने का फैसला कर लिया था और बहुत कम उम्र में मनीषा पर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आ गई। मनीषा के सपने हमेशा बहुत बड़े रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए वो 17-18 साल की उम्र से घर से 2 साल के लिए भाग भी गई थी, जहाँ उन्होंने वेटर और बैकग्राउंड डांसर के रूप में पैसा कमाने के लिए काम किया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मिट्टी के घर के बने हुए छोटे गाँव में भी डांस किया। मनीषा ने पैसा कमाने के लिए वहाँ 10 दिन तक गाँव वालों के बीच में डांस किया था। पूजा भट्ट। हम सब जानते हैं कि उनका बहुत साल पहले डाइवोर्स हो गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि वो अभी सलमान खान के भाई सोहेल खान से डेट कर रही है और दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन पूजा की माँ इसे नहीं होने दे रही। पूजा ने सोहेल से पहले कई साल तक एक्टर रणवीर शौर्य को डेट किया था, लेकिन दोनों ने बहुत बुरी शर्तों पर ब्रेकअप किया, जिसके बाद रणवीर शौर्य ने मीडिया में कहा था कि पूजा को पीने की आदत थी और बहुत ज्यादा वो शोर मचाती थी और उनकी और महेश भट्ट की इमेज इंडस्ट्री में इतनी बुरी है कि रणवीर को उनके कारण काम मिलना भी बंद हो गया। आकांक्षा पुरी। क्या आपको पता है कि वो शादीशुदा है? आकांक्षा ने सिंगर मीका सिंह से नेशनल टेलीविजन पर पूरे इंडिया के सामने शादी की थी, लेकिन अब वो इस बात को लेकर मना कर रही है कि वहाँ कोई पंडित ही नहीं था, लेकिन वरमाला जरूर पहनाई गई थी और मीका सिंह उनके अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब वो रियलिटी शो मीका दी वोटी में गई तब अपनी असली जीत दिखाने के लिए उन्होंने कहा था कि वो और मीका 10 साल से दोस्त हैं और कुछ सालों से डेट भी कर रहे हैं। अब वो कह रही है कि वो सिर्फ दोस्त ही है। इतना ही नहीं, अब वो बिग बॉस के घर में भी यही कर रही है। अब अगर कोई उन्हें ऐसी सिचुएशन में नकली कहता है तो उन्हें परेशानी होती है। अविनाश सचदेव और पलक हसवानी। हम सब जानते हैं कि पलक हसवानी और अविनाश का रिश्ता 4.5 साल चला था, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने ब्रेकअप क्यों किया? हमने अविनाश को बिग बॉस के घर में कई बार कहते हुए सुना है कि उनका प्यार खत्म हो गया था, इसलिए उन्होंने अलग होने का फैसला किया, लेकिन असल में बात कुछ और है। सच्चाई ये है कि अविनाश ने पलक से सगाई की थी और वो शादी करने जा रहे थे, लेकिन सगाई के बाद अविनाश ने पलक को किसी और लड़की के साथ चीट किया। इस बात की गवाह पलक की बेस्ट फ्रेंड और एक्ट्रेस सिमरन भी बनी। उन्होंने अविनाश के बिग बॉस के घर में झूठ बोलने पर एक स्टोरी डाली थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, क्या झूठा है ये, अविनाश प्यार खत्म नहीं हुआ, तुमने मेरी दोस्त पलक पुस्वानी को तभी धोखा दे दिया था जब वो तुमसे सगाई के बंधन में थी। तुमने बेशर्मी से उसका दिल और विश्वास तोड़ा और तुम हीरो नंबर 1 नहीं, बस एक झूठे नंबर 1 हो। फलक नाज। फलक की जिंदगी 2016 से कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है। आपने उनका नाम तुनिशा सुसाइड केस में कई बार सुना होगा, लेकिन उनकी जिंदगी के क्या डार्क सीक्रेट्स हैं? फलक की बहन है शफक नवाज और उनका भाई है शिजान खान और ये तीनों भाई बहन टीवी एक्टर्स हैं। 2016 में फलक मीडिया के सामने आई थी और उन्होंने अपनी मां पर आरोप लगाया था कि वो उनके फाइनेंसेस को मिसमैच कर रही है और उनके करियर को रोकने की कोशिश कर रही है, जिस पर उनकी बहन शफक नाज ने अपनी मां का साथ दिया था और इसी तरह दोनों बहनों के बीच एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। इसके बाद 2020 में तुनिशा ने
फलक की बहन शफक नाज पर हमला करने की कोशिश का भी आरोप लगाया था और इस घटना के कुछ दिन बाद तुनिशा ने सुसाइड कर लिया और सारा इल्जाम था उनके भाई शिजान खान पर। लेकिन जब शिजान खान का नाम इस केस में आया तो फलक ने अपनी बहन शफक पर इल्जाम लगाया, लेकिन शफक ने इन सबको झूठा बता दिया। अब इस फैमिली में कौन सही है और कौन गलत ये तो पता नहीं, पर फलक जो हमेशा फैमिली को प्रायोरिटी देती है और उनके बारे में सब कुछ सही बताती है, कहीं ना कहीं वो इन सब बातों से खुद ही गलत साबित होती है। फुकरा इंसान, क्या आपको पता है कि वो ट्रिगर्ड इंसान का असली भाई है? उनकी रियल सिस्टर और माँ भी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स है। मेरा मतलब ये है कि इन सब ने यूट्यूब पे धूम मचा रखी है। अभिषेक के बारे में कुछ डार्क नहीं है, लेकिन सीक्रेट ये है कि उनकी पूरी फैमिली का यूट्यूब चैनल है और अगर आप इन सबके यूट्यूब चैनल को जोड़ दे तो इस फैमिली के सब्सक्राइबर फैन बेस 50 मिलियन है। बेबिका दुर्वे, बेबिका के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने BDS किया और वो एक डेंटिस्ट है और काफी सालों तक डॉक्टर के रूप में भी काम कर चुकी है। लेकिन उनका मन था एक्टिंग करने का, तो उन्होंने 3 साल तक काफी ऑडिशंस दिए और तब जाकर उन्हें सीरियल भाग्य लक्ष्मी में एक रोल मिला। लेकिन वो शो अचानक ही छोड़कर चली गई और जब मीडिया ने पूछा तब उन्होंने कहा कि शो के कई को-स्टार्स ने उनके साथ मिसट्रीट किया, जिसके कारण वो इस सीरियल को छोड़कर चली गई। ये अलग बात है कि उन्हें बिग बॉस में देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो किसी की पसंद भी थी या इस शो से बिलोंग भी करती थी। तो ये थे बिग बॉस के इस सीजन के कंटेस्टेंट्स के कुछ डार्क सीक्रेट्स। आपका इस साल का फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है और कौन सबसे ज्यादा इरिटेट कर रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।